और आगे बढ़ते हुए कुछ पंक्तियां। एको अहम द्वितीयो नास्ति, यह अद्वैत वेदांत का एक मंत्र है जिसका अर्थ है एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। आगे की लाइन है न भूतो न भविष्यति। कुछ लोग इस पूरी पंक्ति को अहंकार के संदर्भ में जोड़कर लिखते हैं, लेकिन हम आज इसे एक राजनीतिक दुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा मॉडिफाई करके, एक शब्द के हेरफेर के साथ। हमारी पंक्ति है एको नीतीश द्वितीयो नास्ति। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये स्लोगन आप कई साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज इससे आगे के प्रश्नों पर आपको लेकर चलने वाले हैं। क्या बिहार में नीतीश कुमार के होने से ही बहार है? क्या नीतीश कुमार के अलावा बाकी सब बेकार हैं? अभी बिहार कवरेज के दौरान पटना में 19 साल की एक लड़की मिली। उसका कहना था कि उसके लिए तो सीएम का मतलब ही नीतीश कुमार है। पूरे इलेक्शन में ऐसे न जाने कितने लोग मिले जिन्हें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो या केंद्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, या फिर राज्य के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से। नीतीश 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9 बार रिकॉर्ड शपथ ले चुके हैं। बिहार को आदत हो गई है उन्हें सीएम की शपथ लेते देखने की। लेकिन नीतीश की 10वीं शपथ से पहले सियासी बाजार में कई किस्म के किंतु परंतु इस वक्त घूम रहे हैं। ये क्यों घूम रहे हैं, इन्हें कौन घुमा रहा है, जनहित की पहली खबर में इसे विस्तार से हम बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत उस निमंत्रण पत्र के साथ जो बिहार में नई सरकार के शपथ समारोह का है। उसने नहीं छपवाया, पर हमारी एबीपी न्यूज की ग्राफिक्स टीम ने छाप दिया है। इसमें बिहार की एनडीए सरकार की ओथ सेरेमनी की तारीख है। नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी। वेन्यू भी छपा हुआ है, क्योंकि जीत ऐतिहासिक है, इसीलिए शपथ भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही होगी। लेकिन इस कार्ड में बस एक कमी है। डेट और वेन्यू के ऊपर जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, यहां दूल्हे का नाम लिखा जाना है, मतलब सीएम से है। वैसे तो यहां नीतीश कुमार ही लिखा जाना है, लेकिन जब तक घराती बाराती मिलकर अनाउंस नहीं कर देते, बता नहीं देते, तब तक हमने भी ये स्पेस खाली छोड़ रखा है। नीतीश पर किसने और क्यों सस्पेंस बना रखा है, ये बताने से पहले आज का अपडेट जान लें। नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलने तो गए, पर आज उन्होंने इस्तीफा नहीं सौंपा। आज सिर्फ बताने गए थे कि 19 तारीख को आऊंगा, इस्तीफा दे जाऊंगा। उसी दिन विधानसभा भंग होगी और फिर 20 तारीख को नई सरकार नए फॉर्मेशन में शपथ लेगी। 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। और क्योंकि नीतीश ने आज इस्तीफा नहीं दिया, इस पर अलग अलग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है कि वो डरे हुए हैं। बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है। पटना में बैठे सांसद पप्पू यादव ने भी कुछ एक्सक्लूसिव कहानी बनाकर एबीपी न्यूज को सुना दी और लगे हाथ नीतीश को महागठबंधन के बिहाफ पर घर वापसी का ऑफर भी दे दिया। भैया ये तो गॉड समझिए या नीतीश जी की कृपा समझिए कि ये 79 पर रुक गए, अन्यथा ये 103, 4, 5 का इनका टारगेट था। 2 आदमी मिलकर के सरकार बनाना चाहते थे। नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। बिना शर्त के, बिना लेट किए 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और नीतीश कुमार जी को बना भी दिया, वो मजबूरी होगी। ये नीतीश कुमार के दल को भी तोड़ेंगे, दिल्ली में भी तोड़ेंगे। हालांकि पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, इस पर महागठबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सवाल हवा में तैर गए। क्या नीतीश के मन में बीजेपी को लेकर कोई संशय पैदा हुआ है? नीतीश इस्तीफा देने गए थे तो फैसला आखिरी वक्त में क्यों बदल लिया? विधानसभा भंग करने की तारीख 19 नवंबर क्यों दी? जेडीयू विधायक दल की आज होने वाली बैठक क्यों टाल दी गई? हालांकि अब समझ से परे है कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। ये कंफ्यूजन क्यों है? एनडीए के 5 दलों में से 3 के टॉप लीडर बोल चुके हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। नीतीश कुमार निश्चित रूप में, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही
हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझको बात समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। और आज जो नए बयान आए हैं उसमें तो बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि नीतीश ही सीएम होंगे, इसे लेकर कहीं किसी भी तरह का भ्रम नहीं है। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं तो वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसका फैसला तो विधायकों को करना है, इसलिए हम एक तरफा नहीं बोल सकते इस बात को। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला है, चिराग जी ने बोला है, मांझी जी ने, सब लोगों ने बोल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो साकार करने के लिए जिस दिन बिहार आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस दिन शपथ लेंगे। लेकिन इसके बाद भी सीएम का सुपर सस्पेंस इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि बीजेपी के बिहार के नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले नेता मौन साधे हैं। पहेलियां बुझाई जा रही हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे। ऐसा पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कह रहे। कल पीएम आवास पर तीनों की बड़ी बैठक हुई थी, तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा समय तक, लेकिन खबर बाहर नहीं आई। पटना में नीतीश के घर भी एनडीए नेताओं का आना जाना बढ़ गया है, खबर वहां से भी निकलकर सामने नहीं आ रही। अब हम आपको बताते हैं नीतीश कुमार के ही सीएम होने में क्यों किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। राजनीतिक समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से चलती है। जो इन तीनों के हिसाब से नहीं चलते वो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक हो जाते हैं, और जो समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से ढल जाते हैं वो बीजेपी, जेडीयू, मोदी और नीतीश कुमार कहलाते हैं। एनडीए ने बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसीलिए नीतीश कुमार ही सीएम के पहले दावेदार हैं। बीजेपी 89 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन भूल नहीं सकती कि जेडीयू भी 43 से सीधे 85 सीटें लाई है। और समय, काल, परिस्थिति यह है कि बिहार की सियासी धुरी नीतीश कुमार ही है सबसे स्वीकार्य नेता। एनडीए को मिले जनादेश में सुशासन बाबू की छवि की अहम भूमिका रही है। नीतीश की सीटें बीजेपी से सिर्फ 4 कम हैं। जेडीयू 2 गुनी ताकत से लौटी है। केंद्र में एनडीए की सरकार नीतीश के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है। नीतीश को डिस्टर्ब करने का मतलब होगा 2029 से पहले केंद्र सरकार को डिस्टर्ब करना। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा भूल करेगी? 2024 में जब नीतीश लौटे तब उनकी ताकत 43 सीटों की थी, फिर भी 74 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद नीतीश के लिए छोड़ दिया था। तो क्या अब अपने सीएम की जिद करने की स्थिति में वो आ चुकी है? बिहार हिंदी पट्टी का इकलौता राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी 35 साल से अपने सीएम का सपना देख रही है, लेकिन हर बार नीतीश उसके लिए जरूरी भी बन जाते हैं और मजबूरी भी बन जाते हैं। सवाल आता है बीजेपी के पास रास्ते क्या हैं? अभी तो 4 ही रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता है नीतीश को ही सीएम बनाएं, बदले में मलाईदार मंत्रालय ले लें। दूसरा रास्ता यह है मलाईदार मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी मतलब ताकतवर मंत्रालय अपने पास रख ले। दूसरा रास्ता है प्रतीक्षा करे जब तक नीतीश खुद ही संन्यास का ऐलान नहीं कर देते हैं। तीसरा रास्ता है नीतीश के संन्यास के बाद 2.5 साल सीएम फॉर्मूला बना रहे। चौथा रास्ता 2029 तक सब्र रखे, फिर अकेले लड़कर पूर्ण बहुमत जुटाए। यानी कुल जमा 4 रास्ते आज बीजेपी के लिए दिखते हैं और चारों साइन बोर्ड पर एक ही शब्द लिखा हुआ है और वो है सिर्फ इंतजार। 2029 से पहले अगर जेडीयू में नीतीश की जगह निशांत एस्टैब्लिश हो गए तो फिर बीजेपी के सीएम रूट में इक्का दुक्का ट्विस्ट और आ सकते हैं। हालांकि निशांत, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने ना कोई संकेत दिया है, ना कोई उनकी मंशा नजर आती है राजनीति में आने की। एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से देखा जाए, आपको उम्मीद था कि पिताजी इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि है और इस छवि के साथ उनकी एक और छवि है और वो है पलटू राम की।
2024 के बाद से और इस चुनाव में भी वो कई बार कह चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का सियासी रिकॉर्ड बताता है कि अपने 2005 से 2010 के पहले कार्यकाल के बाद से वो हर 2-2.5 साल में रोटी पलटाते रहे हैं। बीजेपी से उनके ताज़ा रिश्तों को भी जनवरी 2026 में 2 साल हो जाएंगे। इसलिए संभव है बीजेपी भी पूरी प्रतीक्षा करे। ऐसा होगा तो उसके बाद खुद को विक्टिम बताने, अलग लड़ने, सहानुभूति लेने के उसके बाद के कई कारण मौजूद रहेंगे। अब सुनिए बिहार में ऐतिहासिक जीत के बावजूद सीएम वाली सस्पेंस स्टोरी पर एक्सपर्ट अपनी क्या राय जता रहे हैं। बड़ा भाई बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जो घटक दल हैं उनमें सहयोग की भावना दिखाते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर ही सहमति बनाई। बीजेपी भी समझ रही है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नाराज करना ठीक नहीं होगा। इस तरह का रिस्क बीजेपी लेगी कि नीतीश कुमार को सीएम बनने के अलावा कुछ और उनको अपॉर्चुनिटी दे। मुझे अभी तो नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का भी मसला है। आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद इस देश में कोई ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री न बना के देश में पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप झेले। आपने एक्सपर्ट की राय समझ ली है। जनहित की हमारी टीम का भी ये मानना है कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर अभी फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और 20 तारीख को नीतीश ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। हालांकि जब तक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अनाउंस नहीं कर दे तब तक आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है।